नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती का तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। कबीर, यह एक पूरक पठन है। मराठी में इसको स्थूल वाचन कहते हैं, इंग्लिश में रैपिड रीडिंग कहते हैं और हिंदी में पूरक पठन कहते हैं। तो सत्र परीक्षा में, प्रथम सत्र या द्वितीय सत्र परीक्षा में ये 6 मार्क्स के लिए आपको पूरक पठन के प्रश्न आते हैं। तो आपको ये पाठ अच्छे से घर पे भी 2-4 बार पढ़ना है। और इसके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनका परिचय हम पहले देखेंगे। 19 अगस्त 1907 दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में लेखक का जन्म हुआ। मृत्यु 19 मई 1979 उत्तर प्रदेश में हुई। परिचय: द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक है। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता है। प्रमुख कृतियाँ हैं अशोक के फूल, कल्पलता ये निबंध है, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा ये उपन्यास है, कबीर हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत एक पुरानी कहानी आदि आलोचना और साहित्य इतिहास है उनके। तो अभी गद्य संबंधी किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा आलोचना है। उसके गुण दोष भी उसमें दिए जाते हैं, उसको आलोचना कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। संत कबीर एक विद्रोही समाज सुधारक एवं मस्तमौला संत कवि थे। एक विद्रोही थे वो, जो भी बुरी बातें तब समाज में थी उनके लिए, उनके विरुद्ध उन्होंने जो विद्रोह किया था, और समाज सुधारक भी थे। समाज को सुधारने का भी काम उन्होंने किया और मस्तमौला थे और एक कवि भी थे। अपने अक्खड़ स्वभाव एवं व्यक्तित्व के कारण वे हिंदी साहित्य में अपना अलग स्थान रखते हैं। उनका स्वभाव थोड़ा सा अलग था, उसकी वजह से वो हिंदी साहित्य में अपना अलग स्थान रखते हैं। वे मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। प्रस्तुत निबंध में वही द्विवेदी जी ने उनके स्वभाव के, उनकी वाणी, उनका व्यक्तित्व, उनका उपदेश, उनकी साधना, उनका फक्कड़पन, उनके साई प्रेम तथा उसे प्राप्त करने की उनकी शर्त आदि का यथार्थ चित्रण किया हुआ है। तो अभी हम ये पाठ पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। कबीर के जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई भी लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। और हिंदी साहित्य को 1000 वर्षों की परंपरा है, 1000 वर्षों का इतिहास है। महिमा में वह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता था, और प्रतिद्वंद्वी मतलब उनका विरोधक कौन थे? वो तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा ही अंतर था। दोनों का भी व्यक्तित्व बड़ा ही अलग था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। दोनों भी भक्त थे भगवान के, लेकिन दोनों भी स्वभाव से अलग थे, संस्कारों से अलग थे, और दोनों का भी दृष्टिकोण जो था वो भी अलग अलग था। मतलब उनका साध्य एक ही था, लेकिन उसके जो मार्ग थे वो अलग अलग थे। मस्ती फकड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय, मतलब अद्भुत ऐसा व्यक्ति बना दिया था। फकड़ाना मतलब मौजी स्वभाव था उनका, और झाड़ फटकार कर मतलब छोड़कर, सब कुछ छोड़कर चल देने वाले, ऐसे थे संत कबीर। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उनकी बोली में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी मतलब सब पर विजयी होने वाला ऐसा व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता, और उनकी जो वाणी है उसमें से हमें जीवन रस प्राप्त होता है। बहुत सारी बातें हमको हमेशा सीखने को मिलती है, और उनकी वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता, कोई भी अनुकरण नहीं कर सकता। अनुकरण करने की भी चेष्टाएं
की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है और जिन्होंने भी अनुकरण किया है वो व्यर्थ ही गया है। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है, और उनकी जो वाणी है वो वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से, उनके मन में जो भक्ति भाव था उसका बीज पड़ने से अंकुरित हुई है, और उनकी वाणी उससे ही अंकुरित हुई है क्योंकि वो उनके मन में बहुत ईश्वर के प्रति भक्ति थी। उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। हठ योगी मतलब योग का एक प्रकार है, और दक्षिण के जो भी भक्त हैं उनमें मौलिक अंतर था, मतलब मूल संबंधी उनमें भिन्नताएं थी, उनके विचार भिन्न थे। एक टूट जाता था पर झुकता न था, एक जो है उसमें से वो टूट जाता था लेकिन झुकता नहीं था, और दूसरा झुक जाता था पर टूटता नहीं था। तो ये फर्क था, एक टूटता था लेकिन झुकता नहीं था दूसरों के सामने, नम्रता नहीं थी उनमें, और दूसरा झुक जाता था पर टूटता नहीं था, दूसरा झुक जाता था लेकिन टूटता नहीं था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, और एक के लिए समाज में जो भी ऊंच नीच भावना थी वह एक मजाक और आक्रमण का विषय था, उनके लिए वो एक मजाक का विषय बन गया था, और दूसरों के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का, और दूसरों के लिए वही विषय मर्यादा और स्फूर्ति का बना हुआ था। तो ये अंतर थे, जो भी उत्तर के हटवादी थे और दक्षिण के जो भक्त थे उनमें ये अंतर हुआ करता था। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। और संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं होते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। मतलब संसार में जो जीव भटक रहे हैं, मतलब बहुत सारी इच्छाएं होती है लोगों की, तो वो देखकर वो और भी कठोर हो जाते थे। कौन? संत कबीर, और उसे फटकार बताते थे और उसे फटकार देते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे। वांछा मतलब इच्छा से विचलित नहीं होते थे वो, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क और सूरत और विरत का उपदेश देते थे। और भी वो शुष्क मतलब निर्मोही होकर, कोई भी मोह उनमें नहीं रहता था ये सब देखकर, और सूरत मतलब ध्यान से, और विरत से मतलब वैरागी का उपदेश वो देते थे। सूरत और विरत का वो उपदेश हमेशा दूसरों को देते थे। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी। संसार में भरमने, जो भरमना मतलब जिसको मोह है, मोह जिसको बोलेंगे, तो उन पर दया कैसी, ऐसा वो कहते हैं। मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहा, और जिनको मुक्ति चाहिए उनको आराम कहाँ है, उनको आगे ही बढ़ते जाना है, अपना कार्य उनको करते ही जाना है। कर्म की रेख पर मेख न मार सका तो वो संत कैसा। तो उन्होंने इसके लिए नीचे के जो है वो दोहे लिखे हैं। ज्ञान का गेंद कर सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही। मतलब ज्ञान का गेंद लेकर, मतलब ज्ञान से हमें क्या करना है, सुरत मतलब स्मरण शक्ति, और ज्ञान का गेंद हमें बनाना है, और सुरत मतलब स्मरण शक्ति का हमें उसका दंड करना है, और खेल चौगान मैदान में, मतलब हमारा ज्ञान हमें क्या करना है, सबको बांटना है। जगत का भरमना छोड़ दे बालके, आय जा भेष भगवंत पाही। और जो भी जगत का भरमना मतलब मोह छोड़ देता है, वही उसी को भगवंत प्राप्त होते हैं, उसी को ईश्वर प्राप्त होते हैं, ऐसा यहाँ पे संत कबीर कहते हैं। अक्खड़ता कबीरदास का सर्वप्रधान गुण नहीं है। अक्खड़ता मतलब हठी स्वभाव जिसको बोलेंगे हम, ये सर्वप्रधान उनका गुण नहीं है। जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं, अवधूत मतलब सन्यासी या योगी को संबोधन करते हैं, तभी उनकी अक्खड़ता पूरे चढ़ाव पर होती है। और जब वो उनको संबोधित करते हैं, उनको कुछ बातें बताते हैं, तभी उनका हठी स्वभाव हमें दिखाई देता है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं। विकट मतलब एकदम भयंकर, ऐसे रूपों का अवतरण करते हैं, और गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं। सुनना और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं। सुनने मतलब ब्रह्म का रहस्य पूछते रहते हैं। द्वैत और अद्वैत के सत्व की चर्चा करते रहते हैं।
द्वैत मतलब भेदभाव, अपने और पराये में भेदभाव करना, उसको द्वैत बोलते हैं। और अद्वैत मतलब अपने और पराये में भेद न होना, न करना, उसको अद्वैत कहते हैं। तो ये सब बातों की वो हमेशा चर्चा करते रहते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या लिखा है देखो, अवधू अक्षरहु सो न्यारा। अवधू मतलब सन्यासी, अक्षरहु मतलब ईश्वर, मतलब सन्यासी योगी जो है वो ईश्वर से ही भी न्यारा है, अलग है। जो तुम पवना गगन चढ़ाओ गुफा में बासा, गगना पवना दोनों बिन से कह गया जोग तुम्हारा। गगना मध्य ज्योति झलके पानी मध्य तारा, घटिगे नीर विन सिने तारा, निकरी गयो के ही द्वारा। मतलब इन्होंने कबीरदास ने यहाँ पे क्या किया है कि योग के विकट रूप का वहाँ पे अवतरण करते हुए गगन और पवन की वहाँ पे पहली वो बुझाते रहते हैं, और उसमें क्या करते हैं, सुनो और सहज का रहस्य वो पूछते रहते हैं। उसके साथ में ही द्वैत और अद्वैत के सत्व की यहाँ पे उन्होंने चर्चा भी की है और करते रहते हैं वो। आगे है, परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे, अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे स्वभाव से फक्कड़ थे और अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। जो भी अच्छा है बुरा है, एक बार हमने जो करना सोचा उसके साथ में ही हम हमेशा रहेंगे, ऐसा स्वभाव उनका नहीं था, ये सिद्धांत उनका नहीं था। वो स्वभाव से कैसे थे, फक्कड़ थे, मस्त थे। वे सत्य के जिज्ञासु थे, मतलब सत्य हमेशा खोजते रहते थे, और मोह ममता उन्हें अपने मार्ग में से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे। मुराड़ा मतलब लकड़ी हुई जलती हुई लकड़ी लेकर निकल पड़े थे, और उसी को साथी बनाने को तैयार थे, जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। मतलब सच में वो जलती हुई लकड़ी लेकर निकले थे क्या? नहीं, ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी लकड़ी वो हाथ में लेकर निकले थे, और उन्होंने उसमें अपना घर भी जलाया था। मतलब संसार का त्याग उन्होंने उसमें किया था। हम घर जारा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासू का, जो चले हमारे साथ। और वो अपने साथ किसको लेना चाहते थे? उनके जैसे ही जो लोग हैं, अपना घर का त्याग करके, अपने संसार का त्याग करके जो निकल पड़े, वो उनके साथी थे। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता। मस्त मतलब जो पुराने जो भी कृत्य होकर गए हैं उसका हिसाब नहीं रखता। वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता, और वर्तमान जो भी कर्म कर रहे हैं उसको सर्वस्व नहीं समझता, सब कुछ नहीं समझता, और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाता है, और भविष्य में सब कुछ छोड़कर निकल जाता है, उसको मस्त कहते हैं। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है वह मस्त नहीं हो सकता, और जो दुनियादारी करता है, संसार में अटका रहता है, वो मस्त नहीं हो सकता। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है वह भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता, और जो हमेशा अतीत के बारे में सोचता है वो भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता। मतलब दूरदर्शी जिसको बोलेंगे हम, वो नहीं बन सकता, मतलब भविष्य उसे समझ में नहीं आ सकता। जो मत वाला है वह दुनिया के पाप जोग से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता, और जो मत वाला है वह दुनिया के पाप जोग से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। मतलब वो कुछ भी हिसाब नहीं करता है, अपना सिर्फ कर्म करते जाता है। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता, और कबीर जैसे फक्कड़ को मतलब मस्त मौला को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। ये प्रेम के मतवाले थे, मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। और यहाँ पे इसके लिए उन्होंने लिखा है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या।
जो बिछुड़े हैं पियारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या, मतलब हम संसार में रहे या इससे दूर रहे, हमारा प्रिय हम में ही रहता है। मतलब हमारे जो भी प्रिय लोग हैं वो हम में ही रहते हैं। हम अगर संसार में हैं भी या नहीं भी, वो हमारे मन में ही है, हमारे अंदर है, हमारे प्रिय जो भी लोग हैं वो। इसलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। जहाँ पे उनको अच्छा लगा वहाँ पे रुके कुछ दिन, नहीं तो आगे चले गए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया पर जची नहीं। योग प्रक्रिया को भी उन्होंने डटकर अनुभव किया लेकिन उनको वो जचा नहीं, योग नहीं जचा। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया कि आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी, तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। और यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि आसमान का आसरा हमें छोड़ना है और क्या करना है, तुम आप में आप तहकीक करो, मतलब अपने आप को खुद में ही आप ढूंढो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। और मन में जो भी कल्पनाएं तुम्हारे आती है वो तुम छोड़ दो और अपने आप को खुद में ही ढूंढो, ऐसा उन्होंने कहा है। आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है, जो केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का, मानसिक श्रम मतलब शांति का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। मतलब वह अंतिम सत्य, चरम मतलब अंतिम सत्य वह नहीं हो सकती। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद मतलब क्रिया, केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य है। कबीर ने कहा और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान नहीं। बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है और बिना ज्ञान के हम योग नहीं कर सकते। सिर्फ शरीर के सबलता के लिए, व्यायाम के लिए अगर हम योग कर रहे हैं तो उसका कोई भी अर्थ नहीं है, वो व्यर्थ है। हमें क्या करना चाहिए, उसके साथ ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। और केवल क्रिया बाह्य है, हम जो क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, वो बाह्य है और उसके लिए ज्ञान चाहिए, है ना। ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमें ज्ञान है तो सभी हम जो भी कर्म करते हैं उसका कुछ अर्थ है, नहीं तो सब निरर्थक हम जिसको बोलेंगे ऐसे है। कबीर की यह घर फूंक मस्ती, पकड़ाना लापरवाही और निर्मम मतलब निष्ठुर अक्खड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। अक्खड़ता मतलब उज्जड़ता। कबीर के यह उनके जो स्वभाव था वह उनका अखंड आत्मविश्वास का परिणाम, मतलब उन परिणाम थी। वो बहुत ही, उनमें बहुत आत्मविश्वास था, इसलिए उनका स्वभाव ऐसा बना था। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। संदेह मतलब शंका की नज़रों से उन्होंने अपने गुरु, अपने ज्ञान, अपनी साधना को नहीं देखा। मतलब उस पर उन्होंने हमेशा विश्वास किया। अपने प्रति उनका विश्वास कभी भी डिगा नहीं मतलब हटा नहीं। अपने पर जितना उनका जो भी विश्वास था वो कभी भी हटा नहीं, किसी के भी कहने से हटा नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधना में होती थी। मतलब वो हमेशा सोचते कि गलती इंसानों से होती ही रहती है। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। और वो कैसे थे, वीर साधक थे और उनमें जो अखंड आत्मविश्वास था उसकी वजह से ही वो वीर साधक बने थे। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी। साधना करना, तपश्चर्या करना,
वो एक विकट संग्राम स्थली उनके लिए थी, जहाँ कोई विरला शूर ही टिक सकता है। जहाँ पे जो बहुत शूरवीर है, ऐसा ही वीर वहाँ पे टिक सकता है, ऐसी वो संग्राम स्थली थी। साधना मतलब कबीर जिस साई की साधना करते थे वह मुक्त की बातों से नहीं मिलता था, है ना। जो भगवान की वो साधना करते थे वो मुफ्त में नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था, और उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। सिर देकर सौदा करना मतलब अपना गर्व अहंकार छोड़ना, तभी आपको जो भी आपके ईश्वर है उनकी प्राप्ति हो सकती है, अगर आपने अपना अहंकार छोड़ा तो। इसलिए वो कहते हैं कि साई से तन पाइए बाता मिले न कोय, कबीर सौदा राम सो सिर बिन कदे न होए। मतलब यहाँ पे उन्होंने वही कहा है कि हमारा जो भगवान ईश्वर है मुफ्त में नहीं मिलते हमें, वो हमें अपना अहंकार उनके सामने छोड़ना पड़ता है, नम्रता वहाँ पे आपको दिखानी है, और आपका गर्व आपको छोड़ना है, तभी आपको वो ईश्वर प्राप्त होंगे या आपको वो दर्शन देंगे। यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पा लेगा। और यह जो प्रेम है ईश्वर के प्रति वो किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, और किसी को भी चाहे वो नहीं उसे पा सकते। वह राजा हो या प्रजा, कोई भी हो, राजा हो या प्रजा, वो किसी को भी प्राप्त नहीं होता। उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी, कोई भी हो उसे सिर्फ एक ही शर्त माननी पड़ेगी, वह शर्त है सिर उतार कर धरती पर रख लो। मतलब सिर उतार कर धरती पर रखना मतलब अपना अहंकार छोड़ना, अपना गर्व छोड़ना। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। और उस कायर की वो तो सफल नहीं होगा। दाल नहीं गलना मतलब सफल नहीं होना, वो कभी भी सफल नहीं होगा। किसमें? ईश्वर की प्राप्ति में। मतलब जिसमें साहस नहीं है, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं है, उस कायर को, उसको कायर कहा है उन्होंने, देखो संत कबीर जी ने, कि यहाँ उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है ना। हरि मतलब ईश्वर, इस ईश्वर के सामने हमारा साहस क्या है? कुछ भी नहीं है। हम उनके सामने साहस क्यों बताएं, है ना। इतने वो शक्तिशाली है, इतने बलवान है, उनके सामने हमारा साहस कुछ भी नहीं है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। आपको पहले हिम्मत करनी है उनके पास जाने की, तभी भगवान आपके पास आकर आपको मिलेंगे। आपको पहले क्या करना है? अपना गर्व अहंकार सब कुछ छोड़ना है, और आगे आपको पैर बढ़ाना है ईश्वर की तरफ, तभी वो आपको आकर मिलेंगे, आपको प्राप्त होंगे। ऐसा संत कबीर ने कहा है। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है, मतलब चाबी। इस प्रेम की चाबी को क्या है? विश्वास ही है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं। प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। सूर्य शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस, आगे थई हरि मुलकिया, आवत देखा दास। मतलब यहाँ पे उन्होंने वही कहा है कि ये प्रेम खेतों में नहीं निपजता या हाट में नहीं बिकता, और किसी को भी, राजा हो या प्रजा हो, किसी को भी ये मुफ्त में नहीं मिलता। हमें उसके लिए हमारा सिर देना पड़ता है, मतलब हमारा अहंकार छोड़ना पड़ता है, और हमें आगे पैर बढ़ाना पड़ता है ईश्वर की तरफ, तभी वो हमें आके मिलता है, हमें वो दर्शन देता है, हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा। पतित मतलब पापी, गिरा हुआ इंसान जिसको बोलेंगे, कि भक्ति का उनमें जो अतिरेक था, बहुत ज़्यादा भक्ति थी, अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। और वो सबसे महत्वपूर्ण है, आत्मविश्वास हमेशा उनके पास रहता था, इसीलिए वो खुद को कभी भी कम नहीं समझते थे। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। और उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, मतलब ईश्वर के प्रति, वो क्या था? वह ज्ञान के गुण से तैयार हुई थी। मतलब उनमें ज्ञान बहुत सारा था,
ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था और वो ज्ञान रूपी प्रेम था, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है कबीर ने, लेखक ने, कि उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। युग का प्रवर्तन है ना, युग को बदलना, तो वो क्यों कर सके? क्योंकि वो विश्वास, वो शक्ति लेकर वो पैदा हुए थे। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादपि कोमल, मतलब फूलों के जैसे कोमल, और वज्रादपि कठोर, मतलब वज्र के जैसे वो कठोर भी थे और कुसुम के जैसे कोमल भी थे। मस्त मौला थे, बेपरवाह थे, दृढ़ थे, उग्र थे, सब गुण उनमें समाये हुए थे। इसीलिए उनका स्वभाव बहुत ही बाकी संतों से बहुत ही अलग था, लेकिन उनका साध्य एक ही था, ईश्वर की प्राप्ति। तो इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर पर, संत कबीर पर ये पाठ लिखा हुआ है और उसमें उन्होंने उनके स्वभाव बताए हुए हैं कि उनका स्वभाव कैसे था, वो कैसे समाज सेवक कैसे थे, समाज की सेवा उन्होंने किस प्रकार की, जो भी बुरी बातें हैं समाज में उसका विरोध, उसके लिए विद्रोह कैसे किया, तो ये सब लेखक ने इसमें बताया है। तो इस प्रकार ये पाठ है। तो यहाँ पे इसका स्वाध्याय देखो कि कबीर की विशेषताएं हमें यहाँ पे लिखनी है। तो क्या क्या विशेषताएं थी उनकी, कबीर की, कि उनका स्वभाव कैसे था? फकड़ाना स्वभाव था, मस्ती थी उनमें, उनकी वाणी अलग थी, तेज था उनमें, उनके चेहरे पर। तो ये सब उनकी विशेषताएं हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। कबीर के मतानुसार प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता। कबीर जिज्ञासु थे, किसके थे? सत्य के। यहाँ पे देखो, संत कबीर संत ही नहीं समाज सुधारक भी थे। इस विषय पर विचार लिखिए। वो संत ही नहीं थे बल्कि वो एक समाज सुधारक भी थे। तो ये इस पर आपका मत वहाँ पे लिखना है, आपके विचार लिखने हैं आपको। तो किस प्रकार वो एक समाज सुधारक थे? कबीर ने ईश्वर एवं ईश्वर भक्ति पर तो लिखा ही है, उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों और विषमताओं पर भी गहरी चोट की है। कबीर के काल में समाज में अनेक विकृतियाँ फैली हुई थी। उनके काल में बहुत सारी विकृतियाँ, बहुत सारी बुरी बातें फैली हुई थी। तरह तरह के अंधविश्वास थे, जाति प्रथा की कुरीतियों से लोग त्रस्त थे, धर्म को लेकर कट्टरता का बोलबाला था, लोगों में आपसी भेदभाव जोरों पर था, आपसी भेदभाव बहुत था, ऊंच नीच हो या धार्मिक भेदभाव हो, बहुत सारे भेदभाव तब थे। तरह तरह के बाह्याडंबर प्रचलित थे। कबीर ने इन सब का जोरदार विरोध किया। वे सामान्य जनता से जुड़े हुए थे। समाज में व्याप्त सभी बुराइयों पर उन्होंने बिना लाग लपेट प्रहार किया। इस तरह कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से समाज सुधार का महत्वपूर्ण कार्य किया और समाज में रहकर उन्होंने ये सब कार्य किया। मतलब समाज में वो रहे इसलिए उनको ये सब बातें समझ में आई, इतनी बुराइयाँ उनको समझ में आई और उन्होंने उस पर उनका जो भी साहित्य है वो साहित्य के माध्यम से ये सब बातों पर उन्होंने विरोध, इन सब बातों का विरोध किया। तो यहाँ पे भाषा बिंदु का प्रश्न दिया हुआ है, देखो कि रेखांकित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है। उपसर्ग अलग करना है और प्रत्यय अलग करना है। जैसे कि अलौकिकता है तो उसका मूल शब्द क्या आएगा? लौकिक। उसका उपसर्ग अ और प्रत्यय ता, मतलब अ उपसर्ग लौकिक और ता ऐसा आएगा। वैसे ही लापरवाही का हमें लिखना है तो उसका उपसर्ग क्या आएगा? ला आएगा। मूल शब्द क्या आएगा? परवाह।
और उसका प्रत्यय क्या आएगा, ई आएगा। असफलता का आ उपसर्ग, सफल ये मूल शब्द और ता प्रत्यय। अभिमानी का अभी ये उपसर्ग आएगा, मान ये मूल शब्द आएगा और ई ये उसका प्रत्यय आएगा। विचलित में वी उपसर्ग, चल ये मूल शब्द और इत ये प्रत्यय। प्रतिद्वंद्वी में प्रति ये उपसर्ग, द्वंद्व ये मूल शब्द और ई ये प्रत्यय। परिपूर्णता में परि उपसर्ग, पूर्ण मूल शब्द और ता ये प्रत्यय। तो इस प्रकार ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे ये इसका स्वाध्याय भी समाप्त होता है। ये पाठ आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और इसके शब्दार्थ भी आपको याद करने हैं। तो यहाँ पे ये पाठ खत्म हो गया। धन्यवाद।